नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीबी मेहता, ईडी हैं एससीए के। हमारे साथ बहादुर अली हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के। जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के। और सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत होगी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के साथ। खाने के तेल का इंपोर्ट घटा है और जुलाई में इंपोर्ट साल दर साल आधार पर 6% कम हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट होगा, ये मेहता जी, सबसे पहले मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, इंपोर्ट में जो गिरावट आई है इसका क्या मतलब समझा जाए सर? इंपोर्ट में गिरावट जरूर आई है। उसका 2-3 रीजन है। एक तो डिमांड वाज वेरी पुअर लोकली। दूसरा रीजन था कि इंडोनेशिया की ड्यूटी कम होने वाली की संभावना थी। इसके लिए जो शिपमेंट जुलाई में निकलना था दैट वाज डिलेड। और तीसरा, अपने जो यहाँ स्टॉक ज्यादा था, जो जुलाई में स्टॉक था 19 लाख से ज्यादा था। स्टॉक 3 लाख कम हुआ है, तो स्टॉक में रिप्लेस किया। अगर हमने 9 लाख इंपोर्ट किया तो 3 लाख टन स्टॉक में से यूटिलाइज करके स्टॉक कम हो गया, जो पहले 19.6 लाख था, जो अभी 16.9 लाख से है। इस 2-3 रीजन के वजह से इंपोर्ट कम हुआ है। हाँ जी। प्राइस पर कोई इम्पैक्ट होगा सर? नहीं, प्राइस तो बढ़ रही है सर जी। प्राइस में इसके लिए बढ़ रही है कि अपने वजह से नहीं है। इंपोर्ट तो जितना चाहे इतना आ रहा है। मेरे ख्याल से अगस्त का जो टेंटेटिव नंबर आ रहा है कुछ 11.5 लाख के करीब इंपोर्ट होगा। मगर जो इंटरेस्ट प्राइस फिर से ऊपर जा रही है, उसका 2-3 रीजन है कि यूएस का जो सोयाबीन क्रॉप का एक्सपेक्टेशन था उससे वो लोअर है। सेम यूरोप का जो क्रॉप था रेपसीड का, वो भी लोअर है। और मलेशिया, सरप्राइजिंगली मलेशिया का जो पाम ऑयल का प्रोडक्ट का डेटा बाहर आया है वो भी लोअर साइड पे आ गया है, अनएक्सपेक्टेड। और आज ऑयलवुड ने भी लिखा है कि शायद उससे भी कम होगा। 18 मिलियन के करीब ही आ गया है जो नंबर। उसके वजह से भी मार्केट तेज हुई है। और आज अगर आज मार्केट देखें तो सारी मार्केट तेज है, चाहे सारी कमोडिटी की मार्केट तेज है। उसमें सोयाबीन भी तेज है और लोकल में भी तेज हुआ है उसके वजह से। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम घरेलू बाजार पर भी देख रहे हैं। और चूंकि हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो और एक मेरे दिमाग में ध्यान में आया कि सोयाबीन इंपोर्ट की बात भी बहुत जोर शोर से चल रही है। उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहादुर अली जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, बहुत जद्दोजहद आप लोगों ने की है सोयाबीन इंपोर्ट को अलाउ कराने में। आप जरा बताएं कि सोयाबीन इंपोर्ट हो जाए देश में ग्राउंड पे, उसको लेकर बात कहां तक आगे बढ़ी है, डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा है, प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ी है? नहीं, डे टू डे सब इम्प्रूवमेंट इंपोर्ट होना चालू हो गए। सब कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हो चुके हैं, लाखों टन के ऑर्डर हो चुके हैं। आज कुछ लोगों को जो गलतफहमी फैलाने वाले हमारे देश में विभिन्न टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने भी ये मार्केट में ये खबर फैलाई कि इससे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर ने आज एक नोट कर दी कि 12 लाख टन तुरंत इंपोर्ट करने को तुरंत मंजूर किया जाए और तुरंत इसको किया जाए। और वैसे भी सरकार की बड़ी दृढ़ मंशा है कि इसमें आयात होना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 3 महीने में जो देश के कुछ लोगों ने पूरे पशु आहार की महामारी के रूप में सरकार ने इसको देखा, इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग किया है। और ब्लैक मार्केटिंग करके जानवरों को भूखा रखा है। गांव के अंदर आज आप जाके देखेंगे, जो मैंने सर्वे किया, 25% लोगों ने गाय भैंस बकरी को गांव में छोड़ दिया खाने के लिए। पोल्ट्री 25% बंद होगी। मछली पिछले 1 महीने से फीड में उनके पौड़ में दाना नहीं है। सरकार इसको पशु महामारी के रूप में देख रही है, कड़े कदम उठा रही है। और सब विभाग को निर्देश दिया गया किसी भी पशु आहार सोया मील जो है उसको आयात में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए, जैसा आज नोट में भी आया है। और दूसरी बात, जो सबसे पहली बात, जैसे एनसीडेक्स में अगर आप देखेंगे, और इन्होंने जो बोला कि पूरे विश्व में मार्केट शॉर्टेज ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शॉर्टेज रहती
तो आज अर्जेंट एनएस हमको $450 में हमको डीओसी मिल रही है, तो शॉर्टेज कहाँ हुई? आज हमारे देश में $1400 है। बहादुर जी एक बात बताएं सर, ये तो आप कह रहे हैं कि ठीक है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने डिमांड की थी सरकार से और लगातार आपकी बैठकें भी हुई थी। आप जरा बताएं सर कि पहली खेप इंडिया कब पहुंचेगी सोया मिल की इंपोर्ट की? मैं सोचता हूँ 1 हफ्ते के अंदर पहुंचना चालू हो जाएगा और फिर लगातार चालू हो जाएगा। और जैसे आप एनसीडेक्स में भी देखेंगे, आज एनसीडेक्स में भी जो रेट हो रहा है 300-400 टन का इंसीडेक्स में बिजनेस हो रहा है और उसके बाद लेन देन कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने सरकार को ये भी बताया, सरकार इसकी भी जांच कर रही है कि ऐसा कौन तत्व जो है इस तरह की हरकतें करके पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म में और पशुपालन का महामारी क्रिएट कर रहे हैं। सरकार बहुत गंभीर इस मामले में, सरकार ने अंदरूनी जांच भी कराई है जो मुझे समझ में आया। का इशू है, अभी तो हम बात सोयाबीन इंपोर्ट की कर रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन आप ठीक है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मेहता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, हम मिड अगस्त में बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सितंबर के आखिर में अक्टूबर के फर्स्ट वीक से नई क्रॉप की अराइवल शुरू हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलें कि 1.5 महीने के बाद सोयाबीन की नई क्रॉप मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो भी मिल का इंपोर्ट होना है सोया मिल का, वो जल्दी से जल्दी हो जाए? नहीं तो अगर अराइवल के टाइम में सर इंपोर्ट होता रहेगा तो आपको लगता है कि इससे फार्मर को बड़ा नुकसान हो सकता है? मेहता जी देखिए, पहले तो जो इंपोर्ट कहाँ से आने वाला है, अभी इमीडिएटली जो आ सकता है बांग्लादेश से आ सकता है, वियतनाम से आ सकता है, चाइना से आ सकता है। वो जो 10 बांग्लादेश से तो बॉर्डर से 2-4 दिन में भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। वियतनाम से 8-10 दिन में आ सकता है। चाइना इज अ बिग इम्पोर्टर, तो चाइना से भी आ सकता है। अभी दूसरा जो क्वेश्चन लगाया आपने कि हमारे किसान को नुकसान होगा, देखिए नॉर्मली अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक इंडिया इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर इंडिया कॉम्पिटिटिव है तो इंपोर्ट होगा ही नहीं, तब तो हमारा एक्सपोर्ट होता है। नॉर्मली एक्सपोर्ट नवंबर से अप्रैल मई तक होता है जब हम कॉम्पिटिटिव है, तो तभी कौन इंपोर्ट करेगा? क्योंकि इंपोर्ट है उसमें 16% ड्यूटी भी भरनी है, तो इसकी वजह से नवंबर का ऑनवर्ड इंपोर्ट होगा नहीं, मतलब कॉमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी तो कौन इंपोर्ट करेगा? जो भी आएगा अक्टूबर एंड तक में आएगी। उसके बाद में कोई लाने का कोई सेंस नहीं बनता है, कॉमर्शियली वायबिलिटी नहीं बनती है। इसके लिए वैसा लगता है कि नवंबर के बाद में जो भी लोग अभी प्लान कर रहा है, दे मेक श्योर कि अक्टूबर के पहले जब भी नई सीजन फुल क्रशिंग की चालू हो जाए नवंबर में, अक्टूबर एंड में, उसके पहले उसका माल आए तो उसका बिकेगा। नहीं तो इंडिया से कॉम्पीट करना, इंडियन डोमेस्टिक कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो उनको भारी पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर इंडिया में ही सस्ता मिलने लगेगा तो फिर इंपोर्ट क्यों होगा? तो जल्दी से जल्दी इंपोर्ट की हालांकि बात कर रहे हैं अभी बहादुर अली जी। देखते हैं, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया बहादुर अली जी आपका और मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। चूंकि हम बात कर रहे हैं तो आज एग्री में अच्छा एक्शन का दिन दिखा है, ग्वार में भी बड़ी तेजी आई है। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए आज के मार्केट पर। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम चॉइस ब्रोकिंग के और जिगर धर्मशी हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सुनंद जी, आप बताएं कि ग्वार का मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग बताया जा रहा है। मतलब बात ये हो रही है कि उत्पादन इस बार बहुत कम होगा, मतलब सालों बाद इतना कम उत्पादन होगा। आपके पास क्या रिपोर्ट है और क्या अभी और तेजी बाकी है? देखिए, अगर ग्वार सीड की बात करें तो यहाँ पे भी मैं आपसे सहमति रखता हूँ। जैसे कि अभी राजस्थान और गुजरात मेजर रीजन्स पे वहाँ पे सोइंग बहुत लैगिंग बिहाइंड था, जिस वजह से उत्पादन इस साल कम होने की अनुमान बताए थे। हरियाणा रीजन्स में भी उतना कुछ खास सोइंग नहीं हुआ है, जिस वजह से मार्केट में बहुत सपोर्ट हो रहा है। इस साल का जो प्राप्ति फैक्टर है और उत्पादन फैक्टर है, दोनों में गिरावट देखने को मिल सकता है। करीबन 10 से 15% का गिरावट देखने को मिल सकता है, जो एक क्लियर फैक्टर है जो मार्केट में आने वाले हफ्तों में काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है। तो अगर खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है तो मुझे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 5000 के लेवल्स पे एक डिप पे लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हो। 4870 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 5300 पे। वो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है और करंट लेवल्स पे जो चल रहा है वहां पर भी एक खरीदारी का अच्छा मौका बनते दिखाई दे रहा है। तो 5300 तक आप टारगेट लेके चल सकते हो बिना संकोच के। ग्वार सीड का ओवरऑल फंडामेंटल्स बुलिश ही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार का फंडामेंटल बुलिश ही है और यहां पर तेजी और ग्वार की बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके।
एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि ग्वार का अब इंडेक्स भी लॉन्च हो गया है, ग्वारेक्स नाम से लॉन्च हुआ है, आज से ही लॉन्चिंग हुई है और ग्वारसीड का वेटेज 70% है, ग्वारगम का 30% है। आपको लगता है कि मौजूदा माहौल में ग्वार के इंडेक्स को अच्छा रिस्पांस मिलेगा? बेशक डेफिनेटली मिलेगा। ग्वार कॉम्प्लेक्स में काफी अच्छा वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है और उसका डिलीवरी बेस भी, अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, वो काफी अच्छा वॉल्यूम्स दिया है ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर हम 3-4 साल का डेटा भी उठा के देखेंगे तो वहां पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट है और एग्रीडेक्स में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस रहा है, जिस वजह से काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। तो इसका जो इम्पैक्ट है हमें ग्वार का इंडेक्स है वहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन काफी पॉजिटिव है। तो ग्वारटेक्स में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है डेफिनेटली कर सकता है और वहां पे अगर वो हेजिंग स्ट्रैटेजी भी यूज करना चाहता है या फिर उसको स्प्रेड अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है या तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सूर्या गुप्ता का, आगरा से हैं हमारे साथ। पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर क्या सिल्वर 5 से 7 दिनों में जैसी इंटरडे में सर 60,000 देखने के लिए मिलेगी? 7,000 के लेवल। किसमें? 7,000 के लेवल इसी हफ्ते में देखने के लिए किस मिलेगी कमोडिटी में? सिल्वर में सिल्वर में 60,000 का लेवल। ओके, बताइए जिगर जी। जी, सिल्वर में देखें तो हमने काफी गिरावट देख चुके हैं और पिछले हफ्ते हमने फ्राइडे को देखा था, काफी अच्छी रिकवरी आई है। जो यूएस का जो कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा था उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही रिकवरी आई थी, बट आज दोबारा से करेक्शन आ रहा है। मुझे लगता है कि आज के दिन थोड़ा प्राइसेस से एक पुल बैक का अपॉर्चुनिटी रहेगा, बिल्कुल ही टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में पुल बैक जरूर रहेगा, बट अगर जैसे कि ये 60,000 के टारगेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी जरूर से है कि जब तक सिल्वर के जो प्राइसेस है 64,500 के नीचे है तब तक एक पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी कि 60,000 के टारगेट्स टेस्ट होके चल सकते हैं। तो 64,500 एज अ स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए और प्राइसेस में 60,000 की पॉसिबिलिटी जरूर से है। आने वाले कुछ दिनों में इस लेवल्स को हम जरूर से टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अनुराग हैं अगला सवाल। अनुराग का है, मध्य प्रदेश से हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मैंने सर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का सर सोयाबीन सर मैंने 8,500 रुपये में खरीदा है सर, तो सर ये भाव आ जाएगा सर? दाम तो बहुत गिर गए हैं। बताइए सुनंद जी, 8,500 पे इन्होंने सितंबर वायदा सोयाबीन का खरीदा है, हालांकि दाम अब बहुत गिर गए हैं। क्या इनको रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? मेरे हिसाब से निकल जाना बेटर रहेगा, बिकॉज अभी ओवरऑल ट्रेंड तो काफी फिर से नेगेटिव साइड पे रहेगा। हालांकि मानसून फैक्टर्स में काफी उथल पुथल देखने को मिला था इनिशियल फेज में, लेकिन अभी काफी जगह पे न्यूज खबर मिली है कि रिकवरीज काफी हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपने काफी हाई लेवल पे किया है, एक शॉर्ट कवरिंग के माध्यम अगर आपको 7,800 के आसपास भी मिल रहा है ना, वहां पे एग्जिट करके चल सकते हैं। और आने वाले हफ्तों के बाद जब सितंबर महीने के क्रॉस हो जाएंगे तो प्रोडक्शन का नंबर्स भी अगर फेवरेबल रहेगा तो और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप शॉर्ट कवरिंग में एग्जिट करके चलिए। ठीक है, मनोज हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए मनोज जी। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, क्रूड पर इनका सवाल था। क्रूड में अभी गिरावट आज हमने देखी है और इस वक्त भी कच्चे तेल का मार्केट करीब करीब 2% नीचे है, 5,000 के नीचे है। बताइए जिगर, क्या किया जाए? क्या शाम के कारोबार में क्रूड में 50-60 रुपए या 70 रुपए की गिरावट के लिए और यहां से बिकवाली करना ठीक रहेगा क्या कच्चे तेल में? जी देखिए, क्रूड में काफी हद तक गिरावट हम देख चुके हैं। नो डाउट फंडामेंटल थोड़े कंसर्न जरूर है, डेल्टा वेरिएंट के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। आईईए का जो रिपोर्ट आया था वो भी फंडामेंटली काफी नेगेटिव दोबारा से दिखा रहा है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं प्राइसेस में थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट जरूर दिख रहा है। तो मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि थोड़ा सा भी अगर गिरावट आता है तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 49.65 के एंट्री लेवल्स पे बाई करना चाहिए।
स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा वो हो 4195 का रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगी 5065 तक के लिए। तो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी करके चल सकते हैं, बट जो ट्रेंड वाइज अगर बात करें तो ट्रेंड वाइज उतनी ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, सिर्फ पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करना है तो 4915 के स्टिक स्टॉप लॉस से खरीदारी करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, गोल्ड का मार्केट आज के लिए कैसा लग रहा है सुनंद आपको अगले 6 घंटे के लिए? गोल्ड का मार्केट की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। काफी 2 दिन के बाद रिकवरी देखने को मिला था और यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट में काफी डेटा नेगेटिव आने से गोल्ड के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। रिसेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में जो चल रहे हैं, जैसे आप लोग के टीवी चैनल में भी कवर हुआ है, उसके वजह से भी गोल्ड को काफी सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले दिनों में फेड का भी मीटिंग मिनट्स होने वाला है, जिस वजह से एक और फैक्टर गोल्ड में सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन आपने इंट्राडे पूछा है तो मेरे हिसाब से 46,900 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हो। 46,600 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 47,500 पे। अगर आज ये लेवल नहीं आता है तो डेफिनेटली कल परसों तक डेफिनेटली हम ये टारगेट लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय हो गई आपकी। चलिए, अब जो खबर हमने आपको पहले बताई कि NCDX पर आज से ग्वार का इंडेक्स लॉन्च हो गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कपिल देव, चीफ बिजनेस ऑफिसर NCDX के। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए कि आपकी जो लॉन्चिंग है इंडेक्स की, इसको आज मार्केट ने भी सलामी दी है और ग्वारगम का मार्केट आज बढ़कर बंद हुआ है। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 2.25%। हालांकि आपने ग्वारगम का वेटेज कम रखा है इंडेक्स में, फिर भी ग्वारगम ज्यादा खुश दिखा आपके इस फैसले से। तो ये क्रांतिकारी ख्याल सर कैसे आया दिमाग में कि ग्वार का इंडेक्स लॉन्च किया जाए? कपिल जी। थैंक यू मृत्युंजय जी। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो हेलो। जी सुन पा रहा हूँ सर, बताएं। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए कपिल जी। हेलो कपिल जी, आपको सुन पा रहा हूँ, बोलें। या मृत्युंजय जी, धन्यवाद। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। देखिए, हमने ये लॉन्च किया है ग्वार इंडेक्स और बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है ये इंडियन कमोडिटीज एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वाइडर इंडेक्स एग्रीडेक्स भी है, बट जो सब सेक्टर हैं कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इंडेक्स नहीं था। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं एक सेक्टर को लेके, उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके पोजीशन लेनी पड़ती है, उसका मार्जिन इम्प्लीकेशन होता है। तो वहीं से हमें एक आइडिया है कि अगर हम इस तरह का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करें जो कि पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करे और सभी तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ट्रेड करने के लिए इजी हो, तब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया है, जिसमें अभी ग्वार इंडेक्स पहला है, जिसमें ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, लेकिन सर इससे पहले का जो इंडेक्स की हिस्ट्री है उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा नहीं था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस बात को लेकर आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ग्वार इंडेक्स को अच्छा रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि अभी तो ग्वार में एक्शन भी लौटा है, प्राइस मूवमेंट भी ठीक हो रहा है, तो कितना आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा? बहुत कॉन्फिडेंट है। दोनों प्रोडक्ट स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट है। जब यहाँ एग्रीडेक्स 10 कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है जो अलग अलग सीजन में है और अलग अलग सेक्टर से हैं, तो उसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक सेक्टर। तो ये इंडेक्स काफी इजी है मार्केट के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 कमोडिटीज को आपको ट्रैक करना है और जो भी लोग ग्वार में इंटरेस्टेड हैं, उनका व्यू है ग्वार में, उनको एक सिंपल इंडेक्स में ट्रेड करके, जिसमें जहाँ पे मार्जिन की एप्लीकेबिलिटी कम है, कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, डिलीवरी का भी नहीं है, आप सीधे एक इंडेक्स में ट्रेड करके आप पूरे सेक्टर के ऊपर अपना व्यू जो है उसको ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी कंपैरेटिवली इजी प्रोडक्ट है और हमें लगता है कि इसको जो रेस्पॉन्स है एग्रीडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेटर रहेगा और आज हमें देखने के लिए भी मिला है। जी, चलिए हमारी भी शुभकामना है आपके साथ कि अच्छा रिस्पांस मिले। आप कह रहे हैं कि एग्रीडेक्स के मुकाबले इसमें ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और
सवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले चांदी के ऊपर एक सवाल मैं जिगर आपसे पूछना चाहता हूं कि सिल्वर का मार्केट आज ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है? जी, सिल्वर में हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड में भी काफी गिरावट देख चुके हैं आज सुबह से, और सिल्वर काफी ज्यादा गिरा है, 500 रुपए नीचे है। बट मुझे अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखो तो मुझे एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम सिल्वर में भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सपोज प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आती है तो निचले स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए, करंट लेवल्स पे नहीं। 62,300 से 62,400 के लेवल्स बेटर लेवल रहेंगे। ये शायद इंट्राडे नहीं बट 1-2 दिन का व्यू रह सकता है, तो निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलिए। 61,950 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसको एज अ स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर तकरीबन 63,000 से लेके 63,250 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो 1 से 2 दिन के लिहाज से करेक्शंस पे सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब है अर्जुन का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अर्जुन जी। सर मुझे गंवार के बारे में पूछना है, सितंबर लास्ट तक क्या 6,000 रुपये हो जाएगा गंवार? कौन सी कमोडिटी? गंवार सर। अच्छा ग्वार के बारे में इनफैक्ट अभी हम बात कर ही रहे थे। फिर भी एक बार सुनंद आप फिर से बता दें कि लॉन्ग टर्म का व्यू आपका ग्वार सीड और ग्वारगम के ऊपर क्या है? देखिए, ग्वार सीट तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ग्वार सीट का ट्रेंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए मैं 5,500 तक रख रहा हूँ। मैंने इनिशियल टारगेट अभी मैंने जो दिया था 5,300 का, वो आपको ये हफ्ते के तय पे मिल सकता है। 5,500 या फिर 6,000 अगर हार्वेस्टिंग सीजन बहुत डिले हो गया या फिर जो नए क्रॉप से वो आने में डिले हो गया तो 6,000 तक जा सकता है। फर्स्ट टारगेट आप 5,300 या 500 रख लीजिए, वो काफी अच्छा रहेगा। ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये अपसाइड मोमेंटम का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। जैसे ग्वारगम और ग्वार स्प्लिट और ग्वारगम पाउडर का काफी एक्सपोर्ट्स हो रहा है, तो करीबन 9,000 का लेवल्स भी हम लॉन्ग टर्म बेसिस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है ग्वारगम में भी टिप्स में बाइंग करके चलना चाहिए। 8,200 के लेवल्स पे आप खरीद लीजिए। 9,000 तक आप टारगेट रखते हुए आप 7,800 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो ग्वारगम में। और यहाँ पे अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। जिगर आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, निकल में खरीदारी करके चल सकते हैं। निकल काफी पॉजिटिव है। 1474 पे खरीदारी करें, 1464 का स्टॉप रहेगा और 1495 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। आपकी कॉल सुनंद। मेरा कॉल चेन्नई में रहेगा। चेन्नई में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 5,150 के लेवल्स पे आप खरीदारी करते चल सकते हो। 5,000 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 5,450 का अपसाइड का टारगेट रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल जिगर। क्रूड में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। 5,020 से 5,065 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 4910 के करीब का स्टॉप लगा के मार्केट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।